प्रार्थना कर, हे प्रभु मैं मन बुद्धि द्वारा आपको जानना चाहती थी, हे प्रभु मैं आज समझ गई कि आपको मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। भगवान राम सती मैया पर क्रोधित नहीं हुए, चाहते तो शाप ही दे सकते थे, पर राम जी ने सती को कुछ भी नहीं कहे। भगवान के सुंदर स्वभाव को याद करते हुए मैया लौट रही हैं, एक सुंदर भाव को गुनगुना रही हैं। मैया कहती हैं कि ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। मेरे भगवान राम का जितना सुंदर स्वभाव है ना माई बाप, उतना इस त्रिभुवन में किसी का नहीं है। कैसा स्वभाव है, आइए गाते हैं हम लोग कि ऐसा मधुर स्वभाव का पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने, ऐसा सुंदर स्वभाव का पाया, ऐसा मधुर स्वभाव का पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बताया, ऐसा किसने बनाया। भगवान का ऐसा स्वभाव है, पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाले, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। ओ तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव का पाया, ऐसा मधुर स्वभाव का पाया, राघव जी तुम्हें राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने। सभी लोग भाव से जय हो। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता, भक्त को देख के प्रेम न समाता, भक्त को देख के प्रेम न समाता, अब गुण देख के क्रोध न आता, गुण देख के क्रोध न आता, भक्त को देख के प्रेम न समाता, धन्य कौशला, धन्य कौशला, धन्य कौशला जो तुम्हें जिसने पाया, राघव जी तुम्हें किसने बताया, धन्य कौशला जो तुम्हें जिसने पाया, धन्य कौशला जो तुम्हें जिसने पाया, राघव जी तुम्हें किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने पाया, ऐसा मधुर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। सती मैया भगवान राम के सुंदर स्वभाव का स्मरण करते हुए भगवान के पास गई। भगवान ने पूछा, कहो सती किस प्रकार भगवान का परीक्षा लें। कछु न परीक्षा ली गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं दी। जैसे आपने भगवान को प्रणाम किया था, वैसे ही हम प्रणाम करके
चलिए आइए। भगवान बोले यहाँ तो इतना बात है तो आप प्रणाम नहीं किए, क्या बात है? भगवान बोले ना धरी ध्यान करेंगे, देख लिए और सब कुछ जाने का भगवान से भला क्या ही सुन सकता है। भगवान समझ गए हरि इच्छा भावी बलवाना। अरे इसमें हरि इच्छा जुड़ गई है, इसीलिए भगवान राम को प्रणाम किए और समझ गए। उन्हीं से प्रेरणा होकर के सती से आज सती मियाँ झूठ नहीं बोली होती ना तो भाभी को भी भगवान मिटा सकते थे। भावी ने त्रिपुरारी मृत्यु से यदि कोई बचाने वाला एकमात्र देवता है तो भगवान शंकर है। भावी को भी मिटा सकते हैं महाराज, लेकिन हरि इच्छा जब जुड़ गई तो भगवान ने भगवान को प्रणाम कर दिया और फिर भगवान शिव के सामने नेम और प्रेम दोनों खड़ा हो गया महाराज। हाँ, भगवान ने सोचा करे तो करे क्या, इन्होंने मेरे माँ का रूप बना ली, अब भला इनके साथ हमारा प्रेम कैसे स्थापित हो सकता है? अब इन्हें क्या त्यागना होगा। शिव जी बहुत प्रेम करते थे सती जी से, त्यागते नहीं बनता, कैसे त्यागू इन्हें? तो फिर हुआ कि अपना ले, नियम खड़ा हो गया। नहीं, सारा नियम सारा मर्यादा धर्म ध्वस्त हो जाएगा यदि इनके साथ हमारा प्रेम संबंध हुआ तो। नियम और प्रेम दोनों खड़ा हो गया। आज त्रैलोक्य के समस्त देवी देवता देख रहे हैं भोलेनाथ आज किसको स्वीकार कर रहे हैं, नियम को या प्रेम को? पर धन्य है भोलेनाथ, देखा कि मिटे भगवती पद, भक्ति का सारा पद मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया? यही तन सती भेद मोहिना शिव संकल्प। अब इस शरीर से सती के देह से कभी संबंध नहीं होगा। यद्यपि सुनने में ऐसा लगता है, लोक में प्रचलित है कि भगवान शिव ने सती का त्याग किया था, ये बिल्कुल मूर्खता होगा, ज्ञानता होगा। सत्य है कि भगवान शिव ने सती का कभी त्याग नहीं किया था। सती का उस देह का त्याग किए थे जिस देह के द्वारा उन्होंने माँ जानकी का रूप धारण किया था। फिर उसी सती को भगवान शिव ने पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त कर लिए थे। सती का यदि त्याग किए होते तो फिर पार्वती से विवाह नहीं किए होते। इसलिए भगवान ने संकल्प कर लिया कि सती का देह का हम त्याग करते हैं। इस प्रण को सुन करके देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी महाराज। भोलेनाथ का सराहना किया, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। ऐसा प्रण आप ही ले सकते हो, त्रिभुवन में आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता है। अब समझ में आ गया आप धर्म की धारण करने वाले ध्वज हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवताओं ने जय जयकार किया, मेघवाणी हो गई महाराज, आकाशवाणी हो गई। सती मैया डर गई, ऐसा मेरे भोलेनाथ ने कौन सा प्रण ले लिया कि देवता जय जयकार कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। बार बार सती मैया पूछती है कि कवन पन कहूँ कृपाला